नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। डॉज कॉइन सर कहां तक जा सकता है, चलो उसके बारे में बताते हैं। फ्लो की न्यूज थोड़ा सा चलना हुआ है शुरू, ये भी थोड़ा चलेगा या रुक जाएगा। बेबी डॉज के साथ कुछ गड़बड़ कर दी बाइबिट ने। पैर के वीडियो में वो चीज़ रह गई थी, चलिए वो मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ करी। और BTC में कुछ ऐसी चीज़ें पीछे निकल के आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि BTC में एक डाउन ट्रेंड थोड़ा सा शुरू हो सकता है और वो होगा अमेरिका की वजह से। अब क्यों कहा जा रहा है वो भी चलिए मैं आपको बताता हूँ और वो वीडियो के लास्ट में लेंगे। पहले पॉजिटिव चीज़ें ले लेते हैं, हमारा फोकस जो है पॉजिटिव चीज़ों पर ही ज़्यादा है। और एक हमारे छोटे से भाई ने पूछा कि भाई क्या ये मीम कॉइन्स में क्या बुल रन शुरू हो गया है। चलो भाई आपके सवाल का भी जवाब बिल्कुल देंगे, तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा देखिए सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं और लाइक भी कम हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत कर ही रहे हैं। चलिए पहले लेते हैं हम उसी से शुरू कर लेते हैं कि क्या मीम कॉइन्स में बुल रन शुरू हो गया। तो मेरे भाई अगर मैं आपको एक बात बहुत सीधी से एक लाइन में कहूं तो ये है कि नहीं, ये केवल डॉज कॉइन को जो थोड़ा सा हवा मिली उसके पीछे पीछे सबने चलना शुरू कर दिया है। एक आपको रिलीफ रैली के तौर पे तो आप इसको देख सकते हो, लेकिन आप ये कहो कि डॉइन में मीम कॉइन्स में कोई बुल रन शुरू हो गया तो नहीं। देखिए बुल रन तो BTC से ही शुरू होगा, जब भी शुरू होगा, क्योंकि जब BTC में जो चीज़ें होनी चाहिए थे वो होंगी, मेरा मतलब हाल्विंग से है, और उसके बाद ही वो सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होंगी। तो आप ये कहें कि यहाँ जो आपने थोड़ा सा ये अभी मीम कॉइन्स में जो हरियाली देखी है या जो पंप देखा है वो केवल डॉज कॉइन और इलॉन मस्क वही दोनों हैं, इनकी वजह से आप इन सब में जो है अभी आप एक हरियाली देख रहे हैं। तो यहाँ ये भी नहीं कि ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। डॉज कॉइन को जब तक इलॉन मस्क चलाएंगे तब तक चलेगा और डॉज कॉइन में वो ट्वीट करते रहेंगे, डॉज कॉइन ऊपर को चलता रहेगा। इलॉन मस्क थोड़ा सा रुक जाएंगे, डॉज कॉइन भी वहीं बैठ जाएगा आराम से उनके कदमों के पास। तो यहाँ आप ये चीज़ ध्यान रखें। और जो एक भाई ये पूछे थे डॉज कॉइन कहाँ तक जाएगा, तो मेरे भाई ये तो डॉज कॉइन वहाँ तक जाएगा जहाँ तक इलॉन मस्क लेके जाएंगे। इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि डॉज कॉइन अपने हिसाब से चलता ही नहीं है। डॉज कॉइन तो चलता ही इलॉन मस्क के हिसाब से। अभी इलॉन मस्क अगर डॉज कॉइन को पेमेंट के साथ इंटीग्रेट कर दें ट्विटर में, यह हवा में उड़ने लगेगा। शायद उस टाइम पे सबका वो कहते हैं ध्यान ही डॉज कॉइन खींचेगा। उस टाइम आधे से ज़्यादा लोग तो BTC को भूल ही जाएंगे, सभी तो डॉज कॉइन पे आ जाएंगे। तो ये है हाल डॉज कॉइन का कि स्टेप होगा इलॉन मस्क का, फॉलो करेगा डॉज कॉइन। तो बस यही है कि आप भी फॉलो कीजिए इलॉन मस्क को, वो क्या ट्वीट करते हैं डॉज कॉइन के बारे में, उसके हिसाब से डॉज कॉइन परफॉर्म करेगा, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब को परफॉर्म करते रहिए। यही हो सकता है। इसके पीछे पीछे और सारे ये जितने भी कुत्ते बिल्ली है ना, ये भी चलेंगे। लेकिन ये कहो कि इनमें कोई बुल रन शुरू हुआ है, ये नहीं है। देखिए मैंने आपको बहुत क्लियर कट कह दिया। अब हमने देखिए डॉज कॉइन में अभी प्राइस चल रहा है 0.099 पर, और हमने 98 पर 50% के आसपास अपना देखिए हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। 50% अभी भी हमारा उसमें पड़ा हुआ है। तो 50% हम तब तक अब वेट करेंगे जब तक थोड़ा सा इसमें कुछ स्थिरता नहीं आ जाती, या ये लगे कि अब इलॉन मस्क इसमें कुछ करने वाला नहीं है, शांत हो गया है, तब इसमें हम अपना वो 50% भी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच। अभी आपको और जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम 50% प्रॉफिट अच्छा खासा ले चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है। और वही चीज़ आप फ्लोकी में कीजिए। फ्लोकी अभी हल्का सा, ये भी थोड़ा सा अप ट्रेंड में आया है। मैंने दोपहर के वीडियो में कहा मैंने फ्लोकी में कुछ नहीं करना अभी, और अभी भी कुछ नहीं करना है। मैं फ्लोकी को जो है अभी जैसे 4x038 की सीरीज चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा इंतजार रहेगा कि ये कम से कम 4.1 या 4.2 की सीरीज तक जाए, तब इसके प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा कि मुझे यहां पर कितना 50% लेना है या 100% प्रॉफिट लेना है। तो अभी मैं इसमें वेट करना पसंद करूंगा। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है। अब शिबा इनू की एक बहुत बड़ी चेतावनी आई है OKX की तरफ से। शिबा इनू के लिए नहीं, सॉरी, शिबा इनू यूजर्स के लिए जो शिबा इनू को होल्ड करते हैं, उनको OKX ने अपनी तरफ से एक अलर्ट भेजा हुआ है कि भाई देखिए हमारे तरफ से कोई एक फेक मैसेज भेजा जा रहा है या फेक मेल भेजा जा रहा है, उससे आप दूर रहें। उस तरह का कुछ भी नहीं है। कुछ थ्रेड पैदा किया जा रहा है, कुछ डराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ ओके है। हमारी तरफ से कैसे भेजा गया है, हम इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं आखिर ये सब क्या हुआ है। तो OKX एक्सचेंज ने, अब जो भी लोग यूज करते हैं OKX को, वो लोग थोड़ा ध्यान दें। बाकी सब ठीक है, बाकी किसी एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो लोग OKX को यूज करते हैं वहाँ पर शिबा इनू के लिए थोड़ी सी कुछ शायद गड़बड़ हुई है।
अब वो गड़बड़ अभी भी OKX ने पूरी तरीके से क्लियर नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारी तरफ से पॉपअप वगैरह भेजे जा रहे हैं, तो वो कहीं उनको आप उनको एक तरह से ना माने, सीधा सा हिसाब ये है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए जो लोग OKX यूज करते हैं, बाकी किसी एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है शिबा इनू होल्डर्स के लिए, ठीक है। बेबी डॉज और बायबिट आखिर क्या हुआ, आज लिस्टिंग हो गई, प्राइस बाकी तो कहीं कुछ नहीं गया, जहां था वहीं था, और इसी पे जो सुना जा रहा था कि ये 50 की सीरीज तक गया था, लेकिन उस दरमियान ट्रेडिंग को बंद कर दिया था। अब ट्रेडिंग जब बंद ही कर दी उस टाइम, तो देखिए बहुत से लोगों का प्रॉफिट रह गया, जो लोग प्रॉफिट करना चाह रहे थे, तो वहां पर उन्होंने जो उस टाइम पर उसको टेम्परेरी क्लोज कर दिया और लोगों का प्रॉफिट वहां का वहां रह गया। तो देखिए आप कह रहे हैं सर ये तो हमारे साथ बेईमानी हो गई। बिल्कुल, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके साथ वाकई में चीटिंग हो गई और बेईमानी हुई, लेकिन एक्सचेंजों के पास भी बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं। अब उन्होंने तो सीधा से हवाला दे दिया कि साहब हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच हो गया, उस टाइम पे अचानक से ये सब इतना ज़्यादा हो गया, तो लिक्विडिटी हमारे पास पीछे से मामला साफ, तो इसलिए हमें ये सब स्टॉप करना पड़ा। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते भाई। जब वही कहना हमारे पास लिक्विडिटी ही नहीं है, तो आप कैसे सेल परचेज करोगे? तो अब या तो वही है कि जैसा है वैसा मान लिया जाए, या फिर भाई एक्सचेंज ने जैसा कह दिया वैसा ठीक है, कुछ नहीं कर सकते भाई। ये तो एक्सचेंजों का गेम है जो चलता है और चलता रहेगा। पहले ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इस तरह की कार्रवाई करते हैं। जब भी कभी अच्छा प्रॉफिट होता है, एक्सचेंज उसी टाइम पर बंद कर देते हैं। जब बंद कर देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, जब प्राइस नीचे आ जाता है तब वो शुरू कर देते हैं, बस उसके बाद फिर वो एक्सक्यूज दे के आपको शांत कर देते हैं। तो भाई कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम कर दिया तो कर दिया। आप लोग उनको ट्वीट करो भाई, ये क्या बुल रन में भी ऐसा ही करोगे? अभी तो एक ही टोकन है, उस टाइम तो सारे टोकन उड़ रहे होंगे, तो उस टाइम पे क्या उस टाइम भी ऐसा ही करोगे? यानी बुल रन चार साल में एक बार आता है, क्या उस टाइम भी हमें धोखा दोगे क्या? तो ये क्या है, एक्सचेंजों की धोखेबाजी है, और आप समय समय पर देखते रहते हैं। तो भाई ये तो एक्सचेंजों का है, क्या करा जाए, आप ट्वीट कीजिए, बस यही कर सकते हैं। अब हमारी जो दूसरी चीज़ है वो है BTC वाली, कि क्या BTC में जो है डाउन ट्रेंड आने वाला है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि कहीं BTC हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी 28,200 के आसपास BTC चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत 10-5 ऊपर नीचे। तो यहाँ पर भी आप देखिए कितने दिनों से BTC 28,000 के आसपास ही लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए इसके पास वॉल्यूम नहीं आ रहा, ही नहीं आ रहा, तो ये ऊपर जाएगा कैसे? और इतने दिन हो गए तो इसको अब तक तो थोड़ा बहुत तो अपनी वो कहते हैं कहीं से मजबूती दिखानी चाहिए थी। इसका मतलब यहाँ इन्वेस्टर कहीं ना कहीं खुद ही सोच में पड़ गया है कि क्या किया जाए, अभी और इन्वेस्ट किया जाए या रुका जाए, यानी वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो गई है। और वो क्यों हो गई है? देखिए उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन तो होता ही है ना। हम अगर ये कहते हैं भाई अभी हम पैसा नहीं लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ हमने सोचा है इसीलिए नहीं लगाएंगे। वही चीज़ इसमें हो रहा है कि भाई पैसा BTC में अभी अचानक देखिए कितना अच्छा पैसा आया, BTC धड़ाधड़ ऊपर गया, लेकिन यहां पर आके रुक गया। क्यों रुक गया? कहीं ना कहीं से पीछे से जो खबरें निकल रही हैं वो सबको डरा भी रही हैं। तो इस वजह से सोच लिया कि भाई थोड़ा सा रुक लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसे इतने सारे बैंक क्रैश हुआ अमेरिका में, वहां जो है UBS बैंक ने जो है अपने 36,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्यों? कहीं ना कहीं पैसे की बीमारी, भाई उनके पास पैसा ही नहीं देने के लिए। क्यों? उन्होंने क्रेडिट स्विस को अभी टेक ओवर किया था, तो भाई 36,000 लोग वहां, और पहले ही बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है अमेरिका में। दूसरा, डॉलर का बाइकआउट शुरू हो गया है। आप ये देख रहे हैं जितने भी ओपेक देश हैं, यानी कि जो तेल उत्पादक देश हैं, जो तेल को कच्चा तेल निकालते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें डॉलर में व्यापार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर जितने अपने ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उन्होंने पहले से ही अपनी एक डिजिटल करेंसी को अलग से बनाने के लिए एक प्रक्रिया शुरू कर दी कि भाई हम लोग भी डॉलर को छोड़ेंगे। तो ये क्या होगा जब डॉलर को छोड़ा जाएगा इस तरीके से, या देखिए वो बात की बात है छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। अभी क्या ये नेगेटिव चीज तो हो रही है ना कहीं डॉलर पर ये प्रेशर आ रहा है। इस तरीके से क्या होगा कि डॉलर की कीमत गिरेगी, डॉलर नीचे जाएगा। डॉलर नीचे जाएगा तो उससे क्या होगा, अमेरिका की जो GDP है उसमें काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और वो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पे, और शेयर मार्केट नीचे जाएगा तो फिर आप देख लिए सब पे फर्क आएगा ही आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये अमेरिका का है, उसने जो है 112 मिलियन डॉलर के जो है अभी स्कैम्स जितने 2022 में हुए, वहां पर जो है 112 मिलियन के क्रिप्टो को सीज कर दिया है। एक ये और नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है 112 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो को, ठीक है। ये 2022 का रिकॉर्ड बता दूं केवल में, अभी तो 2023 तो शुरू हुआ है, 2022 में जो स्कैम हुए हैं उनका है।
दूसरा आपका रिसेशन की पूरी अभी कहानी चली रही कि साहब मंदी चल रही है, मंदी चल रही है। बेशक इंडिया में वो चीज़ ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, लेकिन आप अमेरिका के हिसाब से अगर सोचते हैं तो ये चीज़ें वहाँ वाकई में इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो ये कुछ वो फैक्ट थे जो कहीं ना कहीं पीछे से थोड़ा सा डरा रहे हैं लोगों को कि शायद इसकी वजह से बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और थोड़ा सा का मतलब ये है 26,000 की रेंज का कहीं आसपास। तो ये है लोगों की प्रेडिक्शन जो पीछे चल रही है। और मैंने एक नाम आपको जानबूझ के नहीं लिया, पीटर शिप का। ये क्या है, वैसे तो ये नेगेटिव ही बोलते हैं क्रिप्टो के बारे में, जो भी जितना भी बोलते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ ये तो बहुत ही गलत प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बीटीसी आपका बहुत नीचे जाएगा। लेकिन साहब वो तो खैर छोड़िए, वो वहाँ तक की तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, जो अभी जहाँ पर बीटीसी फंसा हुआ है, ये 28,000 की जो रेंज है, वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अगर वॉल्यूम आया तो ठीक, नहीं तो देखिए फिर थोड़ा सा आपको नीचे को डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो ये है कुछ अभी तक के हाल। बाकी चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।